दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस एप्लीकेशन को लेकर आऊँ यहाँ पे दोस्तों आप एक बहुत बड़े अमाउंट में अगर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। 25 लाख तक का आप यहाँ पे लोन आराम से ले सकते हैं। यही दोस्तों बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में तो आपको इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 10% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टेन्योर के रेंज के बारे में बात करूँ तो 1 साल से लेकर आपको 5 साल तक का यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों 12 महीनों से लेकर 60 महीनों तक आप ईएमआई की फैसिलिटी यहाँ पे करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी बिल्कुल एनबीएफसी बैंक के साथ रजिस्टर है और यहाँ पे कंपनी एक बहुत अच्छा यहाँ पे बोलती है कि आपको यहाँ पे मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, वो हम खुद तय करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे इजी अप्रूवल मिलता है जो कि आपके पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए अगर आपका पैन कार्ड आप अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड के डिटेल को सबमिट करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगाया जाता है। क्योंकि हो सकता है अगर आपका प्रोफाइल रिस्की है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, और दोस्तों अगर आपका प्रोफाइल रिस्की नहीं है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम पे करना होता है। ये आपके पास्ट में अगर आपने कोई लोन लिया है या नहीं लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इनके साथ बहुत सारे बैंकों का इंक्लूडन है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जहां से आपको पर्सनल लोन की सुविधा मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर आप सच में यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और मैं यहाँ पे आपको एक मोटा मोटी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप 5 लाख तक का लोन लेने के लिए सोच रहे हैं और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एपीआर रहने वाला है करीब 25% के आसपास आपको एपीआर यहाँ पे देना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम आपको 60 मंथ का यहाँ पे ईएमआई का टेन्योर देखने को मिलता है। तो अगर आप 5 लाख का अमाउंट लेते हैं लोन में और 60 महीनों का आप ईएमआई बंधवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको जो ईएमआई पे करना होता है करीब 14,676 रुपये के आसपास आपको प्रत्येक महीना यहाँ पे ईएमआई पे करना होता है। आइए मैं थोड़ा डिटेल में आपको लेकर चलता हूँ। जैसे कि मान के चलिए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए जो आप लोन लेते हैं, इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज किया जाता है वो 25% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो टोटल 5 साल में दोस्तों आपको 3,80,540 रुपये इंटरेस्ट पे करना होता है। टोटल आपको प्रोसेसिंग फी जो देना होता है 2% देना होता है, यानी 10,000 के आसपास आपको प्रोसेसिंग फी देना होता है। प्रोसेसिंग फी आपको एक ही बार देना होता है, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वन टाइम ही होता है। डॉक्यूमेंट चार्ज आपको यहाँ पे 400 पेमेंट करने होते हैं। यहाँ पे शेड्यूल चार्ज आपको 150 रुपये पेमेंट करना होता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ द लोन की बात करें तो 8,91,090 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। यानी दोस्तों अगर मोटा मोटी आप 5 लाख का यहाँ पे लोन लेते हैं तो आपको 8,90,000 या 91,090 रुपये पेमेंट करना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिटी मिला होगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर 5 लाख रुपए का लोन लेने की सोचते हैं या 1 लाख 2 लाख लोन लेने की सोचते हैं तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और टोटल कितने प्रकार के आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं और टोटल कितना आपको पे करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी ये भी कहती है कि जो हमारा प्रोसेसिंग फी है वो वेरी करता है, यानी 1.5% से लेकर 6% के बीच हमारा प्रोसेसिंग फी वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हो सकता है अगर आप लोन लेते हैं तो जो आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार जो आपका प्रोसेसिंग फी है वो वेरी करेगा। 1.5% से लेकर 6% के बीच आपका प्रोसेसिंग फी वेरी करता है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ चेंज ऑफ पेमेंट मोड और एनी डिले और नॉन पेमेंट ऑन ईएमआई एडिशनल चार्ज पैनल चार्ज ऑल्सो मे बी एप्लीकेबल। जी हाँ दोस्तों, इसके डिपेंड करता है इसके इंटरनल पॉलिसी के ऊपर कि अगर मान के चलिए अगर आपने लोन को ले लिया है और आप समय से ईएमआई नहीं पे करते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल चार्ज पेमेंट करना पड़ सकता है। बहुत सारे कंपनियों का अलग अलग एडिशनल चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चार्ज नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करते हैं, डिले करते हैं पेमेंट में, तो वो सारे चार्जेस आपको पेमेंट करने होते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप सच में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका एज है 18 साल से लेकर 60 साल के बीच आपका एज है,
तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में दोस्तों आप देखेंगे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तब जाके आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो मंथली नेट इनकम है 10,000 होना चाहिए। इस एप्लीकेशन में एक खासियत है दोस्तों कि आपका जो मंथली नेट इनकम है वो बहुत कम रखा गया है, 10,000 ही रखा गया है। बहुत सारे कंपनियों में मैंने देखा है 18,000 होता है, 15,000 होता है, 20,000 होता है और बहुत सारे कंपनियों में इससे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 मंथली नेट इनकम होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो लास्ट 6 मंथ और 12 मंथ आपको उसी कंपनी में काम करना चाहिए या काम करना होगा, क्योंकि आपको बाद में बैंक स्टेटमेंट देना होगा और कंपनी उससे तय करेगी कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो दोस्तों आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान के चलिए आपका कोई शॉप है, आपका कोई दुकान है, शोरूम है, तो वहाँ पे आपका लास्ट 3 ईयर का आपका काम किया हुआ होना चाहिए। जो आपका ITR है वो आपका वहाँ पे डिपेंड करेगा और उसी के आधार पे आपको लोन मिल सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेन्योर 6 मंथ से लेकर 60 मंथ तक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वही दोस्तों अगर मैं आपसे इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट का रेंजिंग आपको देखने को मिलता है 10% से लेकर आपको 25% इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि डिपेंड होता है कस्टमर के क्रेडिट एंड रिस्क प्रोफाइल। कस्टमर क्रेडिट कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, आपने पास्ट में कुछ लोन ले रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने समय पे पेमेंट किया है अपने लोन को तो यहाँ पे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बढ़िया होता चला जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पेमेंट करना होगा, करीब 11-12% के आसपास आपको इंटरेस्ट यहाँ पे करना होता है। तो आई होप सो दोस्तों हमने इस वीडियो में सारा कुछ देख लिया है कि अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और आप कैसे यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट अप्रूवल पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात पे यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया लेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का नाम है। तो इंडिया लेंड्स आपको इंस्टेंट अप्रूवल लोन से यहाँ पे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको KYC करना होता है। KYC करने के बाद दोस्तों आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। जैसे ही आप बैंक डिटेल को सबमिट करते हैं तो इंस्टेंट कुछ देर के बाद आपका जो पैसा है, जितना अमाउंट का आप लोन लेते हैं, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन की रेटिंग देखेंगे, आपको 3.8 एप्लीकेशन का रेटिंग देखने को मिलता है और करीब दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं कोई भी आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूं तो मैं उस एप्लीकेशन के बारे में, मैं उस चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूं। मैं एक एक रिव्यू को पढ़ता हूं प्ले स्टोर पे जाके, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अगर आपके लिए कोई भी वीडियो को लेकर आता हूं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपका टाइम पास हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ से आपको आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि जिस नाते आप वीडियो पे क्लिक करते हैं वो आपका काम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। तो मेरे अनुसार दोस्तों एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको सच में पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है एक बड़े अमाउंट में, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अब जाके आपको नीड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।